Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Kulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. अगर आप Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, UGC NET सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए so that you don't miss out on any important updates. Besides, this is my Telegram group. Do join the Telegram group so that आपको सारी important updates मिल। तो लर्नर्स, जैसा कि आप जानते हैं री एग्जाम होने वाला है, रीनेट एग्जाम होने वाला है। तो पेपर वन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने मिस नहीं करने हैं, वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी भी और वो प्रैक्टिस भी करा दूंगी। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चंस अभी हाल में ही पूछे गए थे, 18 जून के एग्जाम में पूछे गए थे। So we are covering those topics of environment which are very important for re-exam. तो इस सेशन में आपको मैं टॉपिक्स भी बताऊंगी और टॉपिक्स को रिवाइज भी करा दूंगी, तो पूरा सेशन अच्छे से देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो लर्नर, सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का जो पीरियड है आप लोग जानते हैं 2000 से 2015 तक का है और ये अब खत्म हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो इट इज ऑन गोइंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड अभी जो करंट अपडेट है उस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो अभी प्रेजेंट किया गया है 2020 की रिपोर्ट दी गई है, उसके बारे में चर्चा की गई है। तो प्लीज रेफर टू दैट एज वेल, जिसमें इंडिया का जो स्थान है वो 112th है। ठीक है, सो ये ग्लोबल लेवल पे जो उसकी पोजीशन है वो 112th है इस बार 2023 के डेटा के अनुसार। इससे पिछले बार यानी कि 22 वाले में उसका जो इंडिया का पोजीशन जो था वो था 121। ना एक बार बिफोर वी मूव अहेड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम इसमें आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 हैं, ये आप लोग को पता है। और ये 8 जो है, पहला वाला जो गोल है वो बात करता है पॉवर्टी और हंगर को हटाने की, एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर। सेकेंड गोल है वो यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है। थर्ड बात करता है जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने की। फोर्थ एमडीजी जो है वो चाइल्ड मोर्टिलिटी आपको याद रखनी है, अंडर 5 इयर्स के बच्चों के लिए जाती है। 4 और 5 एकदम साथ में रिलेटेड है। पांचवा जो है वो मटर्नल हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करता है। छठा जो है वो डेडली डिजीजेस जो कि उस समय हुआ करती थी, मलेरिया और एड्स, उसको कम्बैट करने की बात करता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है। और जो 8th गोल है यानी कि जो लास्ट गोल है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, वो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात करता है। अब अगर हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो जैसे ही मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड हुए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉर्म किया गया था। तो इसका जो टर्म यूज करते हैं वो है 2030 एजेंडा। 2030 इसलिए कहते हैं क्योंकि 2015 से 2030 तक का इसका टारगेट पीरियड है। अब इस यहाँ पे इसे 2015 में यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने अडॉप्ट किया था। और बेसिकली हम पूरे विश्व में शांति और समृद्धि के को ध्यान में रखते हुए अपने प्लैनेट को एक बेटर प्लेस बनाने के हिसाब से हमने ये 17 सस्टेनेबल गोल्स का गठन किया था। ठीक है, और इसमें हर किसी का रोल था, चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो। एक ग्लोबल पार्टनरशिप पे फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब इसके गोल्स हो गए 17, टारगेट्स हो गया 169, इवेंट्स, आपको इवेंट्स भी इसमें याद कर लेना है 3960। तो अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है, क्योंकि आपको याद होगा 18 जून वाले में पब्लिकेशन इंडिकेटर्स और ये सब पूछे गए थे, तो स्पेसिफिक्स में आपको जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ वो इनकी साइट पे अपडेट हुआ है। तो 17 गोल्स, ऑफ कोर्स वी नो टारगेट्स 169 हमें पता है, इवेंट्स आपने याद कर लेने हैं 3960, पब्लिकेशंस का एग्जैक्ट नंबर इज 1351। ठीक है, और एक्शंस भी आप लोग याद करेंगे 7857। तो एज ऑन डेट यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त का डेटा है, इसके बाद आई डोंट थिंक कोई फर्दर डेटा अगर इसको इंक्लूड किया जाएगा तो लिया जाएगा। तो 7857 जो एक्शंस हो चुके हैं अभी तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, तो 231 इसके यूनिक इंडिकेटर्स है। यूनिक कहने का मतलब, अब आप देखेंगे ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ये एक दूसरे में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, तो मिला जुला के करीब 248 गोल्स, 248 हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, मगर 231 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो बिल्कुल यूनिक है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं वो किसी ना किसी के साथ जो कहते हैं ना ओवरलैप करते हैं। ठीक है,
तो आपने ये पॉइंटर्स याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, इसकी रिपोर्ट कौन बनाता है? की रिपोर्ट बनाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो रिपोर्ट बनाने का जो काम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, वो इस डिपार्टमेंट। अब हम बात करेंगे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पेरिस अग्रीमेंट। ये सब ऐसे टॉपिक है जो शॉर्ट शॉर्ट है, और शॉर्ट में मैं आपको रिवीजन करा दे रही हूँ। तो पेरिस अग्रीमेंट सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये लीगली बाइंडिंग है, यानी आप अगर इसमें कुछ भी कमिट करते हैं तो आपको उसे पूरा करना होगा। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो किस पे फोकस करती है? क्लाइमेट चेंज पे फोकस करती है। इसे 196 पार्टीज ने, 196 अलग अलग मेंबर्स ने यूएन के क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसे हम कॉप कहते हैं, कॉप 21 में अडॉप्ट किया गया था। और पेरिस 12 पेरिस में ही 12 दिसंबर 2015 की ये बात है, और ये फोर्स में आई थी 4 नवंबर 2016। तो ये दोनों डेट्स आपने अच्छे से याद रखनी है। अब ये अपना रिव्यू कैसे करता है? पेरिस अग्रीमेंट जो है 5 साल का साइकिल पे काम करता है, और हर बार अपना क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड जो एजेंडा रहता है, जो इनका प्लान्स रहता है, उसे और एम्बिशियस बनाता रहता है। अगर हम बात करें पेरिस अग्रीमेंट की, तो पेरिस अग्रीमेंट कहता है कि हमें अपने अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज का टेम्परेचर को 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ने नहीं देना है, और थ्रेशोल्ड हमें रखना है 1.5 डिग्री, यानी कोशिश करना है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में, यानी कि 1800 से 1900 के बीच में, तो हम मिड पीरियड लेते हैं 1850 का, तो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में जो हमारा टेम्परेचर था उससे मैक्सिमम 2 डिग्री बढ़ सकता है, कोशिश करना है हमें से 1.5 पे रिड्यूस करके लाने की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं पेरिस से रिलेटेड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी एज ऑन अगस्त 2024, as on August 2024, it is a 100 plus member countries, और ये 100 plus member countries कहने का मतलब है कि 100 से ज्यादा कंट्रीज ने साइन और रैटिफाई कर दिया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ठीक है, इसे कंसेप्चुलाइज किया गया था अगेन कॉप 21 की लाइंस में, पेरिस में जब ये पेरिस अग्रीमेंट हो रहा था 2015 में। इसे 2016 में सिग्नेचर्स के लिए ओपन किया गया था, और 2017 में ये फोर्स में आया था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा है, तो हो सकता है स्टेटमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। अभी जो इसका लेटेस्ट प्रोजेक्ट चल रहा है आईएसए का, वो है सोलर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। अभी ग्रीन हाइड्रोजन पर बहुत थ्रस्ट है, काफी क्लीन ऑल्टरनेटिव की तरह इसको लिया जा रहा है। तो अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो है ग्रीन हाइड्रोजन पर। साथ ही साथ कमिंग फॉरवर्ड 5 सितंबर, आप लोग याद रखिएगा, टीचर्स डे का दिन है, इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाएगा। इस साल 5 सितंबर 2024 को इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड। ये कुछ पॉइंट्स थे इन 2-3 टॉपिक्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे और एनवायरनमेंट के बेसिक टॉपिक्स जो आप मिस नहीं कर सकते। बिफोर वी मूव अहेड, हमारे फाउंडेशन बैच फॉर दिसंबर बैच इज गोइंग लाइव विद पेपर 1 एंड ये सभी सब्जेक्ट्स ऑफ पेपर 2। ये सब्जेक्ट्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आपकी तैयारी होगी फॉर अपकमिंग एग्जाम, और साथ ही साथ आपको मिलेगा स्पेशल मेंटरशिप कोर्स फॉर पीएचडी एडमिशन। So next is our Montreal Protocol. Again a very important topic. Montreal Protocol को 1987 में फाइनलाइज कर दिया गया था। क्या ये ग्लोबल एग्रीमेंट है? यस। और इसे सबसे सक्सेसफुल अग्रीमेंट कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि आज तक की ऐसी कौन सी ट्रीटी है या ग्लोबल अग्रीमेंट है जो सबसे सक्सेसफुल रही इन टर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, तो इट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसकी बात करता है? ये ओजोन को बचाने की बात करता है। कौन से ओजोन को? गुड ओजोन को, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। अब इस ओजोन को किससे खतरा है? ये ओजोन जो गुड ओजोन है, ये हमारा जितने भी हमारे रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज से, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्रीज से जो एक गैसेस निकलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं। इनकी वजह से हमारा जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है वो धीरे धीरे डिप्लीट होता जा रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब आई थी, उसे लाया गया था, तो जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे रैटिफाई कब किया था? 1988 में। तो जैसा आप देख सकते हैं 1987 ये ग्लोबल ट्रीटी आई थी, 1989 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस,
फोर्स में आई थी 1 जनवरी 1989 में, मगर 1988 में ही यूनाइटेड स्टेट्स ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई कर दिया था, और जितने भी इसके बाद के अमेंडमेंट्स हुए थे उन सब में भी इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। 2016 इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 2016 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके 8वें अमेंडमेंट में आया था किगाली, जहां पे हमने बात की थी कि हम किस तरह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूज किया था। पहले हम यूज करते थे HCFC, उसके बाद हमने यूज किया था, सबसे पहले हम यूज करते थे CFC, फिर हमने यूज किया HCFC, और इसके बाद हम लेके आए थे HFC। तो HFC उनका ऑल्टरनेटिव तो था, बट एट द सेम टाइम उसका जो उसका हार्मफुल इफेक्ट था वो बहुत ज्यादा था इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये आपको याद रखना है कि HFC जिसका मेंशन किगाली में किया जाता है, ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, सो जो किगाली अमेंडमेंट था उसका ये एम था कि हम कम से कम ½ डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर को कम करेंगे बाई 2100, राइट। तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको याद रखने हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पोल्यूशन पे आपको ज्यादा फोकस रहना चाहिए, क्योंकि इस पे काफी सारी बातें अभी की जाती है, काफी अवेयरनेस कराया जाता है। तो एक टर्म निकल के आता है ट्रैप। ठीक है, ट्रैप क्या है? ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं, जो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटिंग एलिमेंट होता है, सेगमेंट होता है, वो वेहिकुलर ट्रांसपोर्ट होता है। है? तो ट्रैप इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, जिसमें वैसी सारी गैसेस और पार्टिकल्स का मिश्रण होता है, ज्यादातर ये एंथ्रोपोजेनिक होती हैं या मैन मेड होती है। ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, जिसको ये लोग कहते हैं, और बहुत तरह के फॉर्म्स होते हैं, कार्बन के अलग अलग फॉर्म होते हैं, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, VOC होते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और PMs जिनको हम पर्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? ट्रैप बनाते हैं। ठीक है, एक और टर्म यूज हो रहा है, नॉक्शियस गैसेस। अब ये नॉक्शियस गैसेस में आती हैं मेजर गैसेस जो कि व्हीकल से निकलती हैं और वो एयर को पोल्यूट करती हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स। आपको ये याद रखना है, ये 4 गैसेस जो हैं इनको हम नॉक्शियस गैसेस कहते हैं, जो कि हमारे व्हीकल से, यानी कि मोटर व्हीकल से एमिट होती हैं, या हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस से एमिट होती है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इन 4 नॉक्शियस गैसेस का होता है। साथ ही साथ आपको VOC का कंसेप्ट भी याद रखना है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो वाष्पशील होते हैं, वो बहुत जल्दी रूम टेम्परेचर पे आते आते ही वेपोराइज कर जाते हैं, मतलब वो बहुत कम समय के लिए हमारे एनवायरमेंट में रहते हैं, और इसी के लिए इनके लिए हम टर्म जो यूज करते हैं वो वॉलेटाइल कहते हैं। ऑर्गेनिक हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन रहता है। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना है कि किसी भी पॉल्यूटेंट को अगर हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं, यानी कि उसमें किसी ना किसी तरह से कार्बन का अंश है। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। तो वाटर पोल्यूशन और उसकी डिजीजेस आपने मिस नहीं करना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आपने अच्छे से कर लेना है। AQI, जो हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, कार्बन एमिशन और ट्रेडिंग का कंसेप्ट, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉइज पोल्यूशन, ये सब बिल्कुल हॉट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रीनेट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चन टॉपिक्स को अच्छे से कर लीजिएगा। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। डू लेट मी नो और किस यूनिट का आप इस तरह का सेशन चाहते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सके। Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram group for all important updates. For subscription related courses, आप इस नंबर पे contact कर सकते हैं। Thanks for watching.